चलिए अपने 38 सेट को लगाते हैं। 38वां सेट है ना बाबू, चलो 38 सेट को अपने लगाते हैं। और जैसे 40 हो जाएगा, 40 के बाद आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दूंगा मैं, फिर 50-50 कर देंगे, है ना। 50-50 क्वेश्चंस लगाएंगे और 50 वाले क्वेश्चन खास करके मैं ज्यादातर एनडीए और सीडीएस को मिला के लेके आऊंगा। क्लियर है। और आज के क्वेश्चन बड़े यूनिक हैं। आज देखोगे, आज दूसरे एग्जाम से मैं निकाल के लाया हूं। यहां पर ये जो क्वेश्चन है ना, आईबी के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उस आईबी के एग्जाम एक तो क्वेश्चन करा दिया हूं मैं सिक्योरिटी असिस्टेंट वाला, एक और है 2023 वाला। 2023 में आईबी का सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर था 24/3/2023 को, यानी 24 मार्च 2023 को जो पेपर हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा। और यहां पर वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाया हूं। यह क्वेश्चन ध्यान से देखना। फर्स्ट टाइम लाइव देख रहे हैं आप? रियाज, अच्छा स्वागत है आपका इस लाइव क्लास में। अब तक आज से पहले आपने लाइव क्लास नहीं देखा है, रिकॉर्डेड देखा है आपने। चलो, यहां कह रहा है कि select the option select the most appropriate option that can substitute the underline segment, यानी अंडरलाइन सेगमेंट ये रहा in the given phrase, जो फ्रेज दिया है, if there is no need to substitute, select no substitution required, तो ये यहां कर दो। ठीक है, लिखा है कि a leopard does not change its, यहां पर कोट है। आप सभी जानते हैं कि लेपर्ड जो होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं तेंदुआ, और तेंदुआ के शरीर पर स्पॉट बने होते हैं, सब कैट परिवार के हिस्सा है। और लेपर्ड जो है उसके ऊपर देखोगे ना तो ऐसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट बने होंगे, है ना। तो यही चीज कह रहा है कि एक जो लेपर्ड होता है वो कभी अपना स्पॉट चेंज नहीं करता, कोट चेंज नहीं, कोट तो पहनता ही नहीं है, वो अपने ब्लड्स को चेंज नहीं करता, जो अपने स्ट्रिप्स को चेंज नहीं करता है, अपने स्पॉट्स को चेंज नहीं करना। एक बेसिकली एक ये इडियम है, अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट, जिसका मतलब है कि कुछ लोग अपने जीवन में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक सिद्धांत है और वो अपने सिद्धांतों के साथ किसी भी प्रकार का जो बदलाव नहीं चाहते हैं, वो अपने सिद्धांतों में कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो वही कह रहा है कि अ लेपर्ड डज नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, वी बिगिन टू फील स्लाइटली अनकंफर्टेबल, यानी स्लाइटली अनकंफर्टेबल, कोई गलत नहीं है, कोई गलती नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। क्या फाइनली होगा, रेयरली होगा, थिनली होगा? नहीं सर, स्लाइटली अनकंफर्टेबल होता है, बिल्कुल सही है। यहां गलती कोई नहीं है, गलती हो सकती थी कहीं पर लेकिन गलती की नहीं गई, तो स्लाइटली अनकंफर्टेबल हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन देखना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सर मैंने आज ही पढ़ा है, अच्छा अच्छी बात है अगर आपने आज ही पढ़ा है तो। लिखा है कि द टाउन्स पीपल, यानी टाउन के जो लोग हैं, द टाउन्स पीपल यानी टाउन के लोग, यूज्ड द बैंक क्लॉक, यानी शहर के जो लोग हैं इस्तेमाल किए या इस्तेमाल करते थे द बैंक के घड़ी को, यानी बैंक के क्लॉक को। बैंक क्लॉक क्या करने के लिए? तो टाइम का पता लगाने के लिए। द टाउन्स पीपल यूज द बैंक क्लॉक टू चेक। अब देखो, चेकिंग होगा नहीं, यूज्ड है, यूज्ड टू, तो यूज टू चेक, यूज लगा है ना, तो फिर यहां पर दिख जाएगा कि यूज के साथ टू चेक करेंगे, यूज टू चेक। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट कह रहा है कि द ट्रेन्स, यानी जो ट्रेन्स हैं, दिस रूट रन वेरी फास्ट, यानी जो ट्रेन्स हैं जो क्या करते हैं, इस रूट पर है, ऑन दिस रूट, द ट्रेन्स ऑन दिस रूट रन वेरी फास्ट। द फौना अराउंड दार्जिलिंग इंक्लूड सेवरल स्पीसीज ऑफ डक्स, जो क्या है, जो टेल्स, प्लोवर्स एंड गर्ल्स दैट पास दार्जिलिंग, माइग्रेटिंग टू एंड फ्रॉम तिब्बत। अब देखो कह रहा है कि द फौना, जो फौना है, अब यहां पर आप एक चीज देखोगे कि द फौना अराउंड दार्जिलिंग इंक्लूड सेवरल स्पीसीज ऑफ डक्स, टेल्स, प्लोवर्स एंड गर्ल्स दैट पास दार्जिलिंग, माइग्रेटिंग टू एंड फ्रॉम तिब्बत, टाइबेट। अब देखो, जो यहां पर एक तरीके से कह रहा है कि जो फौना फाइंड्स, फ्लोरा एंड फौना होते हैं ना, फाइंड्स, फाइंड, फाइंडिंग और फाउंड। यहां पर क्या है कि जो मतलब फौना यहां पर पाए जाते हैं, यानी द फ्लोरा फाइंड्स, देखो फाइंड और फाइंड्स तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पर दिखा है कि यहां पाए जाते थे, या एक तरीके से जो द फौना है, जो फाउंड यहां पाए गए, अराउंड दार्जिलिंग इंक्लूड्स, जो क्या किसके साथ है, तो सेवरल स्पीसीज के साथ,
यहां पर डक्स के साथ, टेल्स के साथ, प्लोवर्स के साथ, गर्ल्स के साथ। डेट पास, जो पास करता है दार्जिलिंग। वाइल माइग्रेटिंग टू, एज लॉन्ग एज बियॉन्ड नहीं, वेन नहीं, एज सुन एज अपॉन नहीं, यहां वाइल होगा, दोनों सीधे सीधे बन गए, आंसर होगा डी। जो वहां पर पाए गए, तो आंसर क्या हो गया, डी। यहां पर वेन भी नहीं होगा, एज लॉन्ग एज, वैसे ही कट गया, तो क्या होगा, दार्जिलिंग वाइल माइग्रेटिंग टू एंड फ्रॉम तिब्बत। रिमोट का मतलब होता है दूर, जैसे कोई रिमोट है वो दूर से काम करेगा, तो रिमोट का मतलब क्या होता है, दूर, डिस्टेंस को कहते हैं। तो यहां कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंट। अप्रोचेबल का मतलब होता है नजदीक। पब्लिक मतलब होता है जनता, लोग। रेलिवेंट का मतलब होता है जिससे संबंधित है, रेलिवेंट है, अच्छा है ना, कनेक्टेड है, उसे रेलिवेंट कह सकते हैं। यस यू कैन हैव दिस चॉकलेट, तो यू कैन, यस कॉमा, क्या होगा, यस कॉमा, ये तो होगा नहीं, ना ही डैश और ना ही सेमीकोलन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, कॉमा। सिक्योरिटी असिस्टेंट में, आईबी में पंक्चुएशन के भी सवाल आते हैं, वो ऐसे सवाल होंगे। नेक्स्ट, डॉक्टर अब्दुल कलाम इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यहां देखो, अप्रोच, अप्रूव, अपीयर, अपॉइंट। यहां पर क्या है, ए डबल पी आर ओ, ए डबल पी आर ओ, आर ओ ए सी एच, ई नहीं होगा, अप्रोच, ए डबल पी आर ओ ए सी एच, अप्रोच। द स्कूल क्लोज टुमारो, द स्कूल, देखो टुमारो का मतलब साफ साफ पता चल गया, आने वाला कल, यानी टुमारो है, तो अब टुमारो है, तो यहां पर द स्कूल हैज रिमाइंड ना, यहां पर कहते हैं विल रिमाइंड, विल रिमेन, रिमेन का मतलब होता है बने रहना। द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड टुमारो। क्वेरल, सेवरल, यहां पर है मिनरल और यहां पर है जनरल, तो क्वेरल, क्यू यू ए डबल आर ए एल, क्वेरल का मतलब लड़ाई होता है, तो क्यू यू ए डबल आर ई एल होता है, ना कि ए एल, क्वेरल। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा, आंसर होगा ए। ये देखो पंक्चुएशन के सवाल आते हैं। अब यहां पर देखना लिखा है, सेलेक्ट द सेंटेंस विथ करेक्ट, जो है पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। आप समझते हो कैपिटल में जो चीजें आना, जैसे कि जो है प्रॉपर नाउन है, तो ये देखो सुमित प्रॉपर नाउन है, सुमित प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल होगा, तो बी कट गया। सुमित है, सुमित है। इज क्या है, तो सर इज एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो आखिरी में इंटेरोगेटिव आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क आएगा ना, आएगा। यहां देखो आया है, यहां देखो आया है, इसमें नहीं आया है, तो सी भी कट गया, तो बी और सी तो चले गए। दूसरी बात, जब भी आप, याद रहे क्या लिखा है, देखो दोनों चीज में है, लिखा है कि इन इज सुमित, है ना, इज सुमित ऑन अ डेज लीव। अब ए के साथ वैसे भी डेज नहीं होगा, हाँ एक दिन की छुट्टी, दिन की, तो एक दिन की छुट्टी, आंसर होगा डी। तो देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपका पूरा पूरा ग्रामर रिवाइज करा देगा। देखो, वॉट इज रचित डूइंग, ही हिज बात। अब देखो लिखा है क्या कि व्हाट इज रचित डूइंग, यहां पर अगला भरनो कह रहा है कि रचित क्या कर रहा है। अब यहां पर क्या है कि ही हैड तो होगा नहीं, इज है तो हैड नहीं होगा। और यहां पर क्या है कि यहां विल हैव नहीं सर, ये विल हैव भी नहीं होगा। यहां पर है कि ही हैज हिज बात, नहीं ही हैज नहीं, ही इज हैविंग हिज बात, ही इज हैविंग हिज बात। स्टिकी फिंगर्स, अच्छा स्टिकी फिंगर्स का मतलब क्या समझते हो, यानी एक, जैसे नहीं कहते हैं स्टिकी, मतलब जैसे कि किसी भी चीज में स्टिक का मतलब तो चिपकना है ना, किसी चीज में चिपक जाना, तो स्टिकी फिंगर्स का मतलब क्या होगा कि किसी को जैसे जाके चिपका लिया, यानी अ टेंडेंसी टू स्टील, दैट इज कॉल्ड स्टिकी फिंगर्स। याद रहे, स्टिकी फिंगर्स एक इडियम है जिसका मतलब होता है एक ऐसी विचारधारा या एक ऐसी सोच जो किसके लिए है, कि कोई भी चीज चुराने के लिए है, स्टील करने के लिए, चुराने के लिए है। एक्सेसिबल, दिस एरिया इज फॉर सिविल, जो है सिविलियंस। यहां देखो एक्सेसिबल का मतलब होता है किसी भी चीज को अनुमति देना, तो रिस्ट्रिक्टेड, रोक देना, उल्टा पूछा है। रीचेबल मतलब पहुंचना, ओपन मतलब खुला हुआ, पॉसिबल मतलब जो चीज पॉसिबल है, जो चीज का होना पॉसिबिलिटी दिखाता है, पॉसिबल है, हाँ ऐसा हो सकता है, पॉसिबल। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिज स्टार्टेड इन 1932 एंड इट वॉज कंप्लीटेड इन 1937। कि जो अब ब्रिज है, तो ब्रिज का साफ साफ दिख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन होगा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज, साफ साफ दिख रहा है
कि जो मैन्युफैक्चर इस ब्रिज का शुरू हुआ 1932 में और एक कंप्लीट कर दिया 1937 में, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। तो कंस्ट्रक्ट, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, कंस्ट्रक्शन। ही वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। मिडिल के लिए एन होगा नहीं, द मिडिल क्लास नहीं, वह जो जन्म लिया एक मध्यम, देखो मिडिल क्लास बहुत सारे हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो मिडिल क्लास के अंदर आते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास परिवार में इसका जन्म हुआ जो तमिल फैमिली थी। अच्छा चलो ये बनाओ, बनाओ PQR सॉल्व करो। मोस्ट हिंदू बिलीव्स दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिप लॉर्ड विश्वेश्वर इज द, जो है अल्टीमेट पुण्य है। द ओल्ड लेडी ऑल्सो, दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव इन दिस एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवेल। अच्छा, वेन आई वॉज अ चाइल्ड अ नॉवेल कॉल्ड काशी यात्रा, ये है सेंटेंस की शुरुआत यहां से होगी, सी से। सी किस में है, तो डी में, आंसर सी। कि वेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था या बच्ची थी, और नॉवेल कॉल्ड, एक नॉवेल जो है काशी यात्री, वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ वीकली, जो है करमवीरा, ठीक है। उसके बाद इट वॉज द स्टोरी, यहां पर है क्या है, स्टोरी है। इट वॉज अ स्टोरी, कौन से, काशी जो है काशी यात्री करमवीरा जो कह रहा है, या करमवीर कह लो, वीरा लिखते ही हैं, रामा राम, तो करमवीरा, करमवीरा, करमवीर। इट वॉज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर अर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। सीडी साफ बन रहा है। यहां पर है कैसा, बहुत लोग मानते हैं कि शिव नगरी कहा जाता है, बनारस हमारे देश की राजधानी है, और जिसको शिव नगरी कहते हैं, कहा जाता है कि शंकर जी के त्रिशूल पर बसा हुआ वो जगह है, उसे शिव नगरी कहते हैं, वही वाली बात है। हिंडर मतलब होता है बाधा, रुकावट। मॉनिटर मतलब किसी चीज को ध्यान देना। या देखो, डोमेस्टिकेट मतलब होता है पालन पोषण करना। फोर्स मतलब जो है तय करना। एड का मतलब होता है सहायता देना, सहायता प्रदान करना। तो हिंडर मतलब बाधा उत्पन्न करना, तो सहायता प्रदान कर देना। सर SSC का सिर्फ सेट कराइए, क्यों भाई, ये SSC का बैच है, उज्जवल? क्या ये SSC का बैच समझ के एडमिशन ले ली इसमें? ये हर एग्जाम को टारगेट करेगा। अभी देखना ना, 50 वाले सेट आएंगे जैसे, तो NDA और CDS वाले आ जाएंगे। बनारस की गलियां, हाँ बनारसी गलियां, कौन सा एक गाना भी तो है कि तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू इनमें, तेरी बातें चटपट चाट सी हो, तेरी आंखें गंगा घाट सी हो, मैं साँझ सवेरे घूमता फिरूं इनमें, वही वाली बात है। चलो बनाओ ये, बनाओ ये, आपका PQRS है। PQRS अच्छे खासे हैं, देख रहे हो, अच्छे खासे PQRS आपको करने को मिल रहा है। स्टोरी टेलिंग इज नॉट इजी। ए से सेंटेंस की शुरुआत तो हो ही रही है, आप देख लो सब में ए आया है। ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड माई ग्रैंड फादर वुड टेल मी, जो है स्टोरीज लाइंग अंडर द डार्क स्टारी नाइट। वाओ, ए के बाद बी बन गया है। फिर ड्यूरिंग द स्टोरी टेलिंग नाइट्स, इसका मतलब डी, ABDC, आंसर ए। चलो सर, अभी खान सर क्लास ले रहे थे, पता नहीं क्लास में शायद कुछ हुआ है, क्या हो गया, क्या हो गया भाई क्लास में? चलिए, इमर्स, कोई भी चीज का इमर्ज होना है ना, नहीं कहते इमर्जन हुआ है, तो इमर्ज का मतलब होता है एक तरीके से किसी भी चीज में इन्वॉल्व होना, तो क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व। इमर्ज मतलब प्रकट होना। डिस्टेंस मतलब दूर होता है। अनकवर मतलब जो ढका हुआ नहीं है, अनकवर है। चलो, लेब्राडोर्स आर जेंटल डोसिल, डोसिल डॉग्स। अच्छा, क्या स्पेलिंग एरर, तो डोसाइल हो जाएगा, DOCILE। डोसाइल का मतलब तो सीधा साधा भोला भाला, तो लेब्राडोर्स क्या होते हैं? चलो आगे देखो, आई हैड गॉन टू सिलीगुड़ी बिफोर, अब बिफोर है, बिफोर से पहले पास्ट है, तो बिफोर के बाद भी पास्ट होगा। आई गो टू जो है रायगंज नहीं होगा, आई वेंट होगा, तो गो नहीं, आई वेंट। तो आई वेंट टू, देखो यहां पर क्या है, बिफोर यानी पहले ये है, उसके बाद बाद में हुआ है, तो ये होगा एक मोर पास्ट और एक नॉर्मल सा। सर आप गुरुदेव की रिसेप्शन पार्टी में नहीं गए थे क्या? आपको कोई वीडियो नहीं दिखा? सर प्लीज रिप्लाई। मैं गया नहीं था, बिल्कुल गया था। आपको वीडियो कहाँ से मिलेगा? अब हर जगह ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा भाई।
चलिए आप, चलो आगे देखो। लिखा है कि द पीजेंट्स वर्कड द होल डे इन द फील्ड्स एंड स्टॉप्ड वर्किंग, ओके, इन द इवनिंग एंड वेंट टू देयर होम्स। बताओ, जाके बाबू इंस्टाग्राम पर देखो, वैसे ही वीडियो डला हुआ होगा। देखो, किसी भी चीज को, मतलब स्टॉप्ड वर्किंग, इस ये एक पूछा है शब्द लिख के, ईडीएम पूछा है। लिखा है कि गेव इट अ वर्ल, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को नए सिरे से शुरू करना या पहली बार पहुंचना, ये होगा। पुट आइस ऑन इट, किसी को ठंडा कर देना यानी शांत कर देना, वो होता है। रन अराउंड इन सर्कल्स, 24 घंटा घूमना, लगातार एक्टिव रहना। कॉल इट अ डे का मतलब होता है काम करना बंद कर देना। तो क्या हो जाएगा वो, स्टॉप्ड वर्किंग। चलो, लिखा है क्या, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इनडेफिनिट आर्टिकल। अब देखो, इनडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है ए, तो ये एन, यूएफओ के साथ एन तो होगा नहीं, क्या होगा अ, तो यहां पर अ है, दो है, ठीक है। इंग्लिश के साथ एन कब से लगने लगा, तो आंसर हो गया बी। हाँ, बिल्कुल। अभिनय सर, हाँ सर, अभिनय सर जब डांस कर रहे थे तो हमारे वहीं पर हैं, एक हमारे अजीज हैं जो तिवारी जी, हमको बुलाने लगे कि प्रियांशु सर आइए। तो भाई देखे क्या हो गया, वहां पहुंचे। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग, देखो बाबू, हम लोग घर वाले हैं, केजीएस परिवार है हमारा, और हमारे परिवार के जो हमारे मुखिया है उनकी उनका रिसेप्शन था। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी ये थी कि व्यवस्था देखना है वहां पर, एकदम घर वाले थे ना हम लोग, भले शिक्षक है तो क्या हुआ, लेकिन दिल से हमारे परिवार के लोग हैं, हम सभी परिवार के सदस्य हैं। तो हमारी हमारी ये भी जरूरत थी कि सारी चीजों को देखना, जितने काफी हमारे यहाँ गेस्ट भी आए हुए थे, तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। या मान के चलो कि अब वहां पर जाके पैर पे पैर चढ़ा के बैठने के लिए तो आदमी गया नहीं था। हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, और एक टीचर के साथ एक टीचर बड़ा आराम से जो है पेश आ जाते हैं, बातचीत, कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको शेयर कर लेते हैं। तो हमारा ये भी ध्यान था कि जितने हमारे लोग सर, यहाँ पर जितने सारे लोग आए हैं, सर मैडम, नीतू मैम आई थी, तो नीतू मैम के पैर में जो है थोड़ी सी चोट भी लग गई थी। तो उसका भी ध्यान रखना है कि कहीं उनको, और वो जो एक्चुअली क्या है ना, उनका नाखून जो है उखड़ गया था, नाखून में चोट लगा था, तो डॉक्टर के पास गई तो नाखून ने पूरा उखाड़ दिया, तो पूरा बैंडेज लगा हुआ था। तो उनका भी ध्यान रखना, क्योंकि वो थोड़ी सी चोटिल थी और भीड़ भाड़ ज्यादा था, तो कहीं उनको चोट ना लग जाए। बाकी सर लोग भी आए थे, गगन सर भी थे, है ना, आदित्य रंजन सर भी थे, तो सभी लोग थे, सभी लोग, मतलब किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो एक घर वाले होने के नाते ये भी हमारा कर्तव्य थोड़ा सा बन जाता है। बाकी सारी चीजें तो ऐसे ही थी। चलिए, आंसर क्या होगा, बी। अ पर्सन हु किल समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, यानी एक व्यक्ति जो किसी को मतलब मारा है खासकर पॉलिटिकल रीजन, असैसिनेशन कहते हैं उसको, असाइन कहना। हैंगमैन का मतलब जल्लाद होता है, क्रिमिनल मतलब अपराधी, मॉन्स्टर्स का मतलब दरिंदा। तो असैसिनेशन जो होता है ना, असैसिन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। बाई किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे थॉट दे वुड गेट मोर बेनिफिट ऑफ द, जो है स्कीम। कहने का मतलब है कि बड़े नंबर में किसी को मार देना, उसे जेनोसाइड का नाम दोगे, है ना, जेनोसाइड कहलाता है। अच्छा, फेटिसाइड का मतलब भ्रूण हत्या होता है, सुसाइड मतलब स्वयं की हत्या, और होमिसाइड मतलब मानव की हत्या होता है। क्लियर, तो मानव की हत्या, ग्रुप हो गया ना, तो फिर ग्रुप ऑफ पीपल हो जाएगा, तो फिर जेनोसाइड। इट वॉज एविडेंट फ्रॉम हिज जेस्चर्स दैट ही वॉज फीलिंग गिल्टी। एविडेंट का मतलब स्पष्ट होना, क्लियर होना, एकदम किस कोई भी चीज साफ साफ दिख रहा है। उल्टा पूछा है तो हिडन, छुपा दो। प्रोफ्यूज नहीं, करेक्ट नहीं, विजिबल नहीं, तो क्या हो जाएगा, हिडन, छुपा हुआ है। नेक्स्ट, नर्वस। नर्वस का मतलब क्या होता है कि जो भाई थोड़ा सा नर्वस है, परेशान है किसी भी चीज में, है ना, उस चीज को देख के उसको क्या थोड़ा सा नर्वस फील हो गया है। जैसे शादी में देखे थे ना, खान सर थोड़े से नर्वस फील हो रहे थे, है ना, तो वही वाली बात है। चलो, तो यहां नर्वस फील हो जाना यानी यहां पर करेजियस। आंसर उल्टा पूछा है तो आंसर भी हम उल्टा देंगे। मेटिकुलस का मतलब सावधान होता है, यानी केयर जो है, केयरफुल होना। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, मिट्टी का कलश, मिट्टी का कलश, जब भी उठाओ तो क्या होके, मेटिकुलस होके, सावधान होके। तो उल्टा हो जाएगा, देखो इसका सिनोनिम है केयरफुल, सिनोनिम है। हीडफुल सिनोनिम है। अनटाइडी का मतलब साफ सुथरा, ये तो अलग सा है। तो केयरलेस, लापरवाह, ये क्या है, एंटोनिम।
आंसर क्या होगा? सी। द यंग वन ऑफ लॉयन इज कॉल्ड, कॉल्ट, चिक, काफ और यहां पर कब। देखो, कॉल्ट का मतलब होता है जो घोड़े का बच्चा होता है उसे कहते हैं। चिक मतलब जो मुर्गी का बच्चा होता है, मुर्गी का बच्चा नहीं, चिकन, चुज्जा, ठीक है। काफ का मतलब होता है गाय का बछड़ा, काफ होता है। कब मतलब हो जाएगा लॉयन। हैज द कस्टर्ड नॉट बीन जो है कुक्ड बाई हर, तो देखो यहां पर क्या है, हैज है, यहां पर बीन है, इसका मतलब ये जो है पैसिव है, एक्टिव बनाना है, ठीक है। हैव के साथ, सी के साथ हैव कैसे, डज होगा नहीं, ठीक है। यहां पर हैज सी कुक्ड, यहां पर क्या किया है, नॉट है, तो इसमें नॉट नहीं लगाया है, तो आंसर डी। दिख नहीं रहा है फिर भी आंसर हमने दिया है, क्योंकि बाकी तीनों नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। वैसे देखोगे तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है लेकिन ये दोनों पॉजिटिव है। अब डज होगा नहीं तो बच क्या गया, डी। आंसर क्या होगा, डी। ही हैज नॉट कमिटेड द क्राइम, अब सेम वही चीज है, वो हैज है तो वॉज नहीं, हैव, हैज, द क्राइम हैव नहीं, द क्राइम हैव नहीं, यानी क्राइम हैज। क्लियर, नेक्स्ट। ठीक है बेटा, देखेंगे जो है ना बैंक का क्वेश्चन देखते हैं, निकालते हैं अगर मिले तो, जो भी। चलो, ड्यूरिंग द समर ऑफ 1893 मिस सॉल्वन एंड आई विजिटेड द वर्ल्ड्स फेयर विथ डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आई रिकॉल विथ अनमिक्स्ड डिलाइट, डिलाइट का मतलब क्या होता है सर, डिलाइट का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस। इंचेंट, तो ये क्या है, डिलाइट तो साफ साफ दिख रहा है, इंचेंट। डिसमे मतलब होता है बेचैनी, मेमोरी मतलब होता है किसी चीज का यादाश्त, इमोशन मतलब होता है इमोशनल, नहीं आदमी इमोशनल होता है, भाव, तो इमोशन। विनय सेड दैट ही इज कमिंग फ्रॉम हिज विलेज जयगढ़। अब देखो, देखते ही क्वेश्चन बन जाएगा, जिन्होंने जो है एक तरीके का डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप सब पढ़े हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपने पढ़ा है, तो आप सभी जानते हैं कि सेड है यानी पास्ट है, तो ही इज कमिंग नहीं, ही वॉज कमिंग होगा, तो ही वॉज कमिंग, आंसर बी। चलो, जेनियल है ना, जेनियल का मतलब क्या है, देखो जेनियल का मतलब होता है काफी प्रसन्नचित्त, चीयरफुल, सिनोनिम पूछ रहा है तो ये हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, डिस्पोंडेंट, उदास, पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है तो चीयरफुल हो जाएगा। हैप्पीनेस को जेनियल कहते हैं, जेनियल। एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड का मतलब किसी चीज को अवशोषित कर लेना, है ना, यानी सोक्ड लेना, है ना, सोख लेना, हम कहते हैं ना सोख, सोख बेसिकली अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को, मतलब जो दिखाता है कि कोई भी चीज को शौक लेना, वो है। चलो, यहां देखो, ट्रेबल, नोजल, ऑलमोस्ट, मॉइस्चर, ए डबल एल नहीं होता है। देखो, कोई भी शब्द, जैसे मान लो ऑल है, ये शब्द मिला है इससे, ऑल और मोस्ट से, ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों को जब एक करोगे तो एक एल कट जाएगा, ऑलमोस्ट, ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये एक एल कट जाएगा, ऑलमोस्ट। हर रूम लुक्स वेरी मेसी, मेसी का मतलब होता है गंदा, जो क्या है, गंदा, तो अनटेडी का मतलब भी होगा गंदा। केओटिक मतलब होता है केओस, भगदड़। डिसऑर्डर का मतलब होता है भगदड़, तो ऑर्गेनाइज्ड, आंसर डी। चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बताओ। वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो मिनिमल का मतलब छोटा, सैलो मतलब होता है छिछला, एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा, सॉलिड का मतलब होता है जो काफी कड़ा हो, सॉलिड फॉर्म हो। क्लियर, ये आपके 40 क्वेश्चन रहे। चलिए, ये आपका सेट 38 खत्म हो गया। जैसे आपका 40 तक होगा, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 सीधा कर दिया जाएगा। मन ला के पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।